सो हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो एक सिंपल चीज हम ये करते हैं, अगर हमारे पास सिंपल नेचुरल या होल नंबर्स कुछ भी है, अगर हमें बीच का नंबर निकालना होता है तो हाउ डू वी फाइंड। सिंपल होता है, एक आपको अभी एग्जांपल इसमें दे रहे हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। हमारा क्या है, एक ये एग्जांपल मैं कोट कर रही हूं, इफ वी हैव टू फाइंड अ नंबर बिटवीन 2 and 3 तो हाउ डू वी फाइंड। आपको मालूम है हम क्या करते हैं, हम ये जो दो नंबर्स जिनके बीच में फाइंड आउट करना होता है उनको एड अप कर देते हैं और फिर वी डिवाइड बाय 2। सो क्या आता है, लाइक 5/2, 5/2 को फर्दर जब डिवाइड करेंगे वी गेट 2.5। सो दिस इज द वे वी फाइंड आउट द नंबर बिटवीन टू होल नंबर्स कह लें, नेचुरल नंबर्स कह लें, कुछ भी कह दें, बिटवीन टू नंबर्स। लेकिन जब अब हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, हाउ डू वी फाइंड। मेथड इज नॉट दैट डिफरेंट, बस ये होता है सेम थिंग रहती है कि जो दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना होता है हमें ऐड करना पड़ता है। और क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें क्या होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें एलसीएम वाला प्रोसेस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस हमें लगाना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन हमें मिलेगा एंड दैट विल बी द नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो और जो वो मिलेगा उसको हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। ओके, सो दिस इज द वे हम ये फाइंड आउट करते हैं। और इसको कई बुक्स में ये भी लिखा है, वी फाइंड आउट द मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो नंबर्स होते हैं वी एड देम, जितने नंबर्स होते हैं उससे वी डिवाइड। बट हियर क्या है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, दैट्स व्हाई वी डिवाइड बाय 2। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। दे आर आस्किंग फॉर 10। तो पहले हम एक एक करके स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -5/6 एंड 5/8 को, ये जो है वी फर्स्ट कन्वर्ट दीज टू रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। ओके, सो दिस इज क्या है कि हमें इनको ऐड करना है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है कि हम कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए अगेन अगर हम इसको देखें, आपका यहाँ पे मैंने एक सिंपल फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको अगर हम देखें हमारा फॉर्म समथिंग कम्स लाइक दिस, +5/8। तो इसको सॉल्व करना है, क्या होता है, वी फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम को हम यहाँ लिखेंगे एंड दैट विल बी द कॉमन डिनोमिनेटर। तो 6 and 8 का अगर हम एलसीएम निकालें क्या आएगा, लेट अस फाइंड आउट। 2 3s are 6, 2 4s are 8, अगेन 2 3 2। सो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 इज द डिनोमिनेटर। देखिए हमने यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। सो दिस इज द वे वी फाइंड आउट द एलसीएम फॉर एनी कैलकुलेशन इन द रेशनल नंबर्स। सो अब हमारे पास क्यों क्या का आया कॉमन डिनोमिनेटर 24। सो अब हमारा जो कैलकुलेशन चलेगी तो हम ये जो हमारा पूरा एक हमारा रेशनल नंबर है हम वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वी गेट 24। तो 6 को वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 टू गेट 24 एंड 5 को, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है तो हम 6 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, हमें 4 पता चल गया तो वी विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विथ 4। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये चलता है कि -5/6, अब कॉमन डिनोमिनेटर करना है तो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कहते हैं, या वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो इसको हम ये भी कहते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट 5 को हम 4 से डिवाइड भी कर रहे हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये जो हमारा फॉर्म है द सेम फॉर्म आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, सो आपको अब समझ में आ गया ये फॉर्म कहाँ से आया। तो -5 into 4, 6 into 4, दिस कम्स आउट टू बी -20/24। ऐसे ही हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 था
तो 8 का भी हमें कॉमन के लिए वी नीड 24, तो वी मल्टीप्लाई बाय 3, इट बिकम्स 8 3 is 24 and again 5 will also be multiplied by 3, so it becomes 15 upon 24. Now we have two things with us, minus 20 upon 24 and 15 upon 24. Okay, अब माइनस 20 अपॉन 24 एंड 15 अपॉन 24 ये हमारे पास 10 बिटवीन माइनस 20 अपॉन 24 एंड 15 अपॉन 24 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं. तो वी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यूज, minus 20, minus 19, then minus 18, minus 17 and this will go up till 14 upon 24. क्योंकि अब हमने ये जो हमारे दो नंबर्स थे, जो रेशनल नंबर्स थे, उनको हमने अब इस फॉर्म में ले लिया. तो जैसे अगर हम कहें कि अगर 10 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो वी विल से 11, 12, 13, 14, 15. ओके, सो हम इतने नंबर्स बोल सकते हैं. तो इसमें भी वी कीप ऑन रिड्यूसिंग बिकॉज माइनस है, तो हम रिड्यूस करते चले जाएंगे वैल्यूज को. 19, देन 18, देन 17 एंड द नंबर विल गो minus 16, 15 reaching to 0 and then 1, 2, 3, 4 we will reach to 14. So in this way unlimited numbers between these two rational numbers can be find out. क्योंकि हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें बस अपने ऊपर की वैल्यूज पर फोकस करना है. In this way we can find any number of rational numbers between two rational numbers. Now next question, find a rational number between 1 upon 4 and 1 upon 2. तो what are they saying? Find a rational number. तो means only one. ओनली वन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वी फाइंड द मीन ऑफ द रेशनल नंबर. अगेन हम क्या है, 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 2 है. सो 1 अपॉन 4 प्लस हमारा जो जाएगा 1 अपॉन 2, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2. इसका अगेन हमारा फ्रैक्शन है, एडिशन है. वी विल फाइंड आउट द एलसीएम. देखने से पता चल रहा है 4 विल बी द एलसीएम, तो 1 विल बी देयर and 2 2s are 4, तो 1 will be multiplied by 2. So यहाँ क्या आया, 3 upon 4. Again 3 upon 4 will be divided by 2. Now you know how we do the division. We will put a multiply sign and reciprocate the value. So हमारा आंसर आ गया 3 upon 8. So this is the final answer for us, that between 1 upon 4 and 1 upon 2 the answer is 3 upon 8. Next, अब आपके पास आया find 3 rational numbers between 1 upon 4 and 1 upon 2. How to find out 3? तो अभी जैसे हमने करा था, तो this is your solution. Again अभी हमने आज इससे पहले वाली स्लाइड में क्या देखा था, we find out the mean. ओके, हम इसके बीच का मीन निकालते हैं. इसमें एक चीज और आपको बता देती हूँ, जैसे हमने इससे पहले देखा था वी फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर. तो अगेन आप देख रहे हैं, इधर वी कैन फाइंड आउट द कॉमन डिनोमिनेटर, या हम इसको इस वे में रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा अब इस क्वेश्चन में सेम थिंग जा रही है, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2. हाँ, divided by 2. Okay, so this will be divided by 2. So हमारा इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सेम थिंग, LCM is 4, 1 is there, 2 2s are 4, so it will be multiplied by 2. So 3 upon 4 divided by 2, this comes out 3 upon 4 into 1 upon 2, so this comes out to be 3 upon 8. Now we have to find out 3. तो अभी हमें पता चला 1 upon 4, then we get 3 upon 8 and then there is 1 upon 2. Okay, so this is the number between these two numbers. अब हमें 3 फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम इस फिगर पर
फोकस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट अस सी क्या करते हैं। अगेन 1/4 प्लस 3/8। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब इसके बीच में अगेन दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे हमारा 8 इज द एलसीएम, तो 4 2s are 8, तो यहाँ पे हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 and 3 we get 5/8। 5/8 divided by 2 will be 5/8 into 1/2, so this comes out to be 5/16। तो हमारे इन दो नंबर के बीच में एक और हमें नंबर मिला, दैट इज 5/16। सो अब हमारा जो जाएगा, हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, 1/4 देन 5/16 देन 3/8 एंड देन 1/2। अब नेक्स्ट हमें एक और नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें 3 चाहिए। हमने एक ये फाइंड आउट कर लिया, एक ये फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी विल टेक दीज 2 नंबर्स। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 3/8 प्लस 1/2, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो इसका मीन निकाला तो 8 इज द एलसीएम, 3 रहा, 2 4s are 8, तो 4 1s are 4 divided by 2. So this comes out to be 7/8, और इसको शॉर्ट में हम एकदम इमीडिएट कर सकते हैं into 1/2. So this comes out to be 7/16. So अब हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर हम यहाँ पे रब करके अपना लिखेंगे, जो हमने इनिशियल आपको लिखकर दिखाया था। तो हमारा फाइनल आंसर इज कमिंग 1/4 5/16 देन 3/8 देन हमारा आया 7/16 एंड इन लास्ट वी आर गेटिंग 1/2। सो आप देखिए, दिस इज अवर फाइनल आंसर, जिसमें हमने 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करें। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो व्हाट द कॉन्सेप्ट गोज, क्या बता सकते हैं, वी टेक द रेशनल नंबर्स, एड देम, द सॉल्यूशन दैट वी गेट वी डिवाइड बाय 2, उससे जो आया देन वी पुट डाउन एंड देन वी लुक फॉर कि अब जो हमने नंबर फाइंड आउट कर रहा है और जो इनिशियल नंबर था, देन व्हाट नंबर कैन कम इन बिटवीन। तो एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड आउट अ रेशनल नंबर, व्हाट विल यू डू। अगर हम देखते हैं, सो आज की लर्निंग को यही हम एक शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि हम जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ये जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं एंड आफ्टर एडिशन क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय 2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट 2। क्यों? क्योंकि अभी हम 2 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मीन। मीन में जितने नंबर्स होते हैं, तो काफी बुक्स में यू विल गेट दिस टर्म मीन, बट डोंट गो विद द मीन। याद रखिए, आपको सिर्फ 2 रेशनल नंबर्स जो हैं, a/b है और c/d है, इसके बीच का जो आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, फॉर दैट, क्योंकि 2 नंबर्स आर देयर, यू विल ऑलवेज डिवाइड बाय 2। चाहे आपको 3 फाइंड आउट करना है, अगेन आपको 2 रेशनल नंबर्स लेने होंगे एंड देन यू विल डिवाइड बाय 2। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट many rational numbers between 2 rational numbers. So this was our learning and this was the last session for this chapter, for first chapter, that is of rational number. तो अब आपके पास पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जितनी एक्सरसाइजेस, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कीप ऑन डूइंग, आपको पता चलेगा कितना आपने लर्न करो, क्या डिफिकल्टी लेवल है,
तो वो आपकी हेल्प करेंगे हम लोग. सो दिस इज द टाइम टू से बाय. और नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन. टिल देन हैव अ गुड रिविजन and take care of yourself.